हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। न्यूटन के नियमों पर आधारित संख्यात्मक प्रश्नों का ये मेरा 10वां वीडियो है और इससे पहले के 9 वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आज का सवाल इस तरह से है, एक चट्टान विस्फोट के बाद 3 खंडों में टूट जाता है। इनमें से 2 खंड परस्पर लंबवत गति करते हैं। इसमें से 2 किलोग्राम का एक खंड 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से तथा 4 किलोग्राम का एक खंड 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करता है। यदि तीसरे खंड का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड हो तो उसका द्रव्यमान होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है 8 kg, बी है 9 kg, सी है 10 kg और डी है 15 kg। तो इस स्थिति को हम एक चित्र बनाकर समझेंगे। मान लीजिए ये एक चट्टान है, ये विस्फोट के पहले की स्थिति है। तो प्रश्न में कहा गया है कि एक चट्टान विस्फोट के बाद 3 खंडों में टूट जाता है। इनमें से 2 खंड परस्पर लंबवत गति करते हैं, जिसमें से एक 2 किलोग्राम का है और दूसरा 4 किलोग्राम का है। 2 किलोग्राम वाला 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से और 4 किलोग्राम वाला द्रव्यमान 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से परस्पर लंबवत दिशाओं में गति करते हैं। तो ये विस्फोट के बाद की स्थिति को मैं बना रहा हूँ। यहाँ पर मान लीजिए इस दिशा में ये 4 किलोग्राम का द्रव्यमान है और ये 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से इस तरफ जाता है। और दूसरा हम लोग मान लेते हैं इसके लंबवत दिशा में ये है 2 किलोग्राम द्रव्यमान का और ये 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से इस दिशा में जाता है। दोनों की दिशाओं के बीच का कोण 90 डिग्री है। और तीसरे खंड का सिर्फ वेग बताया गया है, उसका हमको द्रव्यमान निकालना है। तो इस सवाल का संबंध संवेग संरक्षण के नियम से है। न्यूटन के गति के नियमों के अंतर्गत ही हम संवेग संरक्षण का नियम भी पढ़ते हैं। संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार यदि किसी निकाय पर बाह्य बल न लग रहा हो तो उसका संवेग संरक्षित रहता है, अर्थात उसके संवेग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पर विस्फोट से पहले इस चट्टान का वेग 0 है, स्थिर अवस्था में है। तो इसको विस्फोट से पहले जो संवेग होगा वो 0 होगा, अर्थात द्रव्यमान और वेग का गुणनफल 0 होगा, क्योंकि इसका वेग 0 है। तो संवेग संरक्षण का नियम ये कहता है कि विस्फोट के बाद भी जितने भी द्रव्यमान इससे टूट करके अलग हो रहे हैं उन सभी के संवेगों, रेखीय संवेगों का सदिश योग 0 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि विस्फोट की प्रक्रिया में जो बल लगता है वो बाह्य बल न होकर आंतरिक बल होता है। तो इस चीज़ को याद रखना है, जब भी विस्फोट शब्द आए तो विस्फोट की प्रक्रिया में जो बल लगता है वो आंतरिक बल होता है। और इस कारण से विस्फोट से पहले जितना संवेग है विस्फोट के बाद भी संवेग उतना, रेखीय संवेग उतना ही रहेगा। मतलब जितने भी द्रव्यमान टूट कर अलग हो रहे हैं उनके संवेगों का सदिश योग 0 होगा। तो इनमें से 2 का ये बता दिया गया है, वेग और द्रव्यमान। तो यहाँ से हम संवेग निकाल लेते हैं। 2 किलोग्राम द्रव्यमान का जो पिंड है वो 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहा है, तो इसका संवेग का परिमाण इसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होगा। मतलब 15 × 2 मतलब 30 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये इसके संवेग का परिमाण होगा। ठीक इसी प्रकार 4 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का जो संवेग होगा वो होगा, मान लेते हैं P2 से इसको सूचित कर देते हैं। तो P2 = हो जाएगा ये द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, मतलब 40 किलोग्राम और मीटर पर सेकेंड। अब हम इन दोनों का परिणामी संवेग निकाल लेते हैं। इसके लिए हम सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम का उपयोग करेंगे। इस दिशा में इसके संवेग वाले वेक्टर को बनाते हैं और इसकी जो लंबाई है इसके समानुपाती होनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार इस दिशा में इस संवेग का सदिश बनाते हैं और इस सदिश की लंबाई इसके परिमाण के समानुपाती होना चाहिए। तो ये इसका परिमाण 40 है और इसका परिमाण 30 है। अब समांतर चतुर्भुज पूरा करते हैं। इसके समांतर हम रेखा खींचते हैं इधर और इसके समांतर इस तरफ रेखा खींचते हैं। तो इन दोनों का परिणामी संवेग सदिशों के योग के समांतर चतुर्भुज के नियमानुसार इस विकर्ण के द्वारा प्रदर्शित होगा और इस विकर्ण की लंबाई पाइथागोरस के प्रमेय से हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये 30 है और ये 40 है। तो इस दिशा में जो परिणामी संवेग का परिमाण होगा, यदि P से सूचित करें तो P = हो जाएगा √P1² और प्लस P2² और ये हो जाएगा P1 का वैल्यू है 30, तो 30 का स्क्वायर
और प्लस ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर मीन्स 900 और ये वाला हो जाएगा 1600 और इन दोनों का योग हो जाएगा 2500 का वर्गमूल और 2500 का वर्गमूल आएगा 50 और ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इस संवेग की इकाई होगी। तो इस प्रकार से इसका हमको परिमाण मिल गया 50 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो इन दोनों का परिणामी संवेग इतना है। तो संवेग संरक्षण के नियम से इन तीनों द्रव्यमान, जो तीन द्रव्यमान टूटकर अलग हो रहे हैं, उनका सभी का सदिशों का संवेगों का सदिश योग तभी शून्य होगा जब ये जो तीसरा द्रव्यमान छिटक रहा है इस तरफ, उसकी दिशा ठीक इसके विपरीत होना चाहिए और परिमाण इसी के बराबर होना चाहिए। मतलब तीसरे द्रव्यमान जिसका वेग बता दिया गया है 5 मीटर प्रति सेकंड, द्रव्यमान नहीं मालूम है तो मान लेते हैं m के बराबर है। तो इन तीनों का संवेगों का सदिश योग तभी शून्य होगा जब इन दोनों के परिणामी के बराबर ही इसका भी संवेग हो लेकिन दिशा ठीक विपरीत हो। तो इसका और इसका सदिश योग शून्य हो जाएगा और इस प्रकार से तीनों पिंडों के संवेगों का सदिश योग शून्य हो जाएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये तीसरे का संवेग जो होगा इसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होगा। तो द्रव्यमान है m और उसका वेग है 5 और ये संवेग के इसके संवेग के इन दोनों के परिणामी के संवेग के परिमाण के बराबर होना चाहिए, मतलब 50 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से हमको m का मान मिल जाएगा, m इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 5 और ये आ जाएगा 10 किलोग्राम। इसका मतलब ये हुआ जो तीसरा पिंड जो 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से अलग हो रहा है उसका वेग, उसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम होगा। तो इस तीन चार ऑप्शंस में से देख सकते हैं कि ये जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही उत्तर है। थैंक यू।